तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल भक्ति सागर स्टोरी में। ओम नमः शिवाय। महादेव 16 जून का दिन बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन पड़ रहा है गंगा दशहरा। गंगा जी के प्रकट होने के दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन गंगा जी स्वर्ग लोक से शिव जी की जटाओं से होते हुए धरती पर उतरी थी। इस दिन को हम गंगा दशहरे के रूप में मनाते हैं। गंगा दशहरे का दिन बहुत ज्यादा खास होता है। गंगा जी का प्रकट धरती पर से पापों को नष्ट करने के लिए हुआ था। पाप से मुक्त करने के लिए हमारे द्वारा किए जाने वाले अनजान में बहुत सारे गलतियां हो जाती हैं और बहुत सारे पाप हो जाते हैं। अपने इस शरीर से हुए कुछ पापों को नष्ट करने के लिए, कुछ पापों को अपने आप से मुक्त करने के लिए गंगा दशहरे पर आपको एक छोटा सा उपाय अवश्य करना चाहिए। पूजनीय गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बतलाया है। उपाय छोटा है, लेकिन यदि आप गंगा दशहरा के दिन इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं तो आपके 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिल सकती है। जाने अनजाने शरीर से बहुत सारे पाप हो जाते हैं, जैसे किसी से बिना पूछे किसी की वस्तु का उपयोग कर लेना, वह भी एक पाप होता है। अपनी वाणी द्वारा किसी से कुछ अपशब्द कह देना, वह भी एक तरह का पाप होता है। किसी धार्मिक स्थल की जमीन पर कब्जा कर लेना, या किसी पाप तीर्थ में गए हो वहां आपसे कुछ पाप हो जाए, किसी से कुछ अपशब्द कह दे, या किसी प्रकार के पापों को नष्ट करने के लिए गंगा दशहरे पर आपको यह छोटा सा उपाय करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। गंगा दशहरे के दिन आपको एक लोटे में जल लेकर किसी भी शिवालय में चले जाना है। यदि आपके पास गंगा जल है तो आप गंगा जल ले जा सकते हैं, या फिर थोड़ा सा गंगा जल है तो आप अपने घर के शुद्ध जल को थोड़ा सा गंगा जल में मिला लीजिए। और यदि आपके पास गंगा जल बिल्कुल भी नहीं है तो फिर अपने घर से शुद्ध जल लेकर जहां जाना चाहते हैं वहां शिवलिंग पे गंगा दशहरा के दिन जल चढ़ाइए। महाद्वीप उसे गंगा जल बना देते हैं, क्योंकि गंगा दशहरे का दिन बहुत ज्यादा खास होता है। आप गंगा जी का स्मरण करते हुए जल को शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। थोड़ा सा जल आपको ले लेना है। जो जलधारी में नीचे की तरफ जल आता है, जहां से चरणों में आप प्राप्त करते हैं, वहीं पे कुछ पात्र लगा दीजिए जहां पर आपको थोड़ा सा जल प्राप्त हो जाए। यही जल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो जल होगा, यदि आपने गंगा जल में नहीं भी मिलाया है तो गंगा जल जैसा कार्य करेगा। शिव जी को जब हम गंगा जी का स्मरण करते हुए गंगा दशहरे के दिन जल समर्पित करते हैं तो गंगा जी के जल में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर इस जल का आपको अपने ऊपर सिंचन करना है। अपने ऊपर इस जल को सींच लेना है, थोड़ा थोड़ा आचमन कर लेना है, अपने नैनों में लगाना है। ऐसा करने से 10 प्रकार के पापों से आपको मुक्ति मिल सकती है। यदि आपके द्वारा जाने अनजाने बहुत सारे पाप हो गए हैं और हमें पता भी नहीं चलता, हमसे बहुत सारे पाप हो जाते हैं, यदि आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप उस जल का आचमन कर ले और अपने ऊपर सींच ले, तो आपके शरीर के द्वारा जो भी पाप हुए हो वह नष्ट हो जाते हैं और उन पापों से मुक्ति मिल जाती है। फिर वह जल अपने परिवार के लोगों में भी बांट देना चाहिए। थोड़ा थोड़ा वह आचमन कर ले इस जल का। ऐसा करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में धन्य धान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आप सभी को गंगा दशहरा के शुभ और पवित्र दिन पर इस उपाय को जरूर करें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब